अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में तफसील से बात की थी और समझा था कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क बॉन्ड की पोलैरिटी का तयन करता है, यानी वो बॉन्ड पोलर कोवलेंट होगा या नॉन पोलर। आज की वीडियो में हम इस कंसेप्ट को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि कैसे बॉन्ड की पोलैरिटी पूरे मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी को मुतासर करती है। हम डाइपोल मूवमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो हमें मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी को नापने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी का सफ़र। आज का हमारा टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। देयर इन कंपाउंड सच एज HF where the bonded atoms are from different elements, the electronic distribution between the atom is uneven. HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसे कंपाउंड्स में जहां बॉन्ड्स बनने वाले एटम्स मुख्तलिफ एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम यानी डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं होती, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक एटम की तरफ ज्यादा खींचे रहते हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा कुव्वत से खींचेगा। ड्यू टू दिस रीजन द वन एटम कैरीज पार्शियल पॉजिटिव एंड द अदर पार्शियल नेगेटिव। इसी वजह से बॉन्ड में एक एटम पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज उस एटम पर आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस एटम पर आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ए मॉलिक्यूल विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन पार्ट एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर पार्ट इज कॉल्ड ए डाइपोल एंड सच ए मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव ए डाइपोल मूवमेंट। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके टू पोल्स, दो किनारे यानी एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव एंड किनारा हो, उसे डाइपोल कहते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है कि इसके पास डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल मूवमेंट इस पोलैरिटी की मिकदार यानी क्वांटिटेटिव मेजर है। इट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड और ए मॉलिक्यूल। अब ये डाइपोल मूवमेंट दरअसल किसी बॉन्ड या पूरे मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी को मापने का एक मिकदारी यानी क्वांटिटेटिव तरीका है। ये बताता है कि पोलैरिटी कितनी ज्यादा या कम है। द डाइपोल मूवमेंट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक HF, HCl, HBr, HI और NO etc. are directed from the positive ends to the negative end as in figure 3.5। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स यानी टू एटम्स वाले मॉलिक्यूल जैसे HF, HCl, HBr, HI, NO वगैरह के डाइपोल मूवमेंट की सीमत यानी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होती है, जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है। यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ होगी। इसे एक वेक्टर एरो से जाहिर किया जाता है। ये एरो जो आप यहाँ देख रहे हैं ये एक वेक्टर एरो है। डाइपोल मूवमेंट इज मेजर्ड इन डीबॉय यूनिट। हायर डाइपोल मूवमेंट इंडिकेट्स हायर पोलैरिटी इन ए मॉलिक्यूल। अब डाइपोल मूवमेंट को डीबॉय यूनिट्स में नापा जाता है। जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट जितना ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन HF is higher near the fluorine atom and dipole movement is directed from H to F। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में आप हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल देख सकते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.98, हाइड्रोजन की होती है 2.20। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। इस वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ ज्यादा खींचे हुए हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन के ज्यादा नजदीक है, जिसे डायग्राम में ज्यादा डार्क एरिया से दिखाया गया है। इससे फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। डाइपोल मूवमेंट का एरो हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये एरो डाइपोल मूवमेंट की सीमत को जाहिर करता है।
For compounds having more than 2 atoms, the dipole moments depend on the structure of the molecule. The dipole moment of water is 1.85 dBi, which is directed from the end having 2 hydrogen atoms to the end with the oxygen atom as in the structure shown in figure 3.6. अब जिन कंपाउंड्स में 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं जैसे वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड, इनका डाइपोल मूवमेंट मॉलिक्यूल की शक्ल यानी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर पानी, वाटर का डाइपोल मूवमेंट 1.85 dBi होता है। इसकी सिमत यानी डायरेक्शन हाइड्रोजन एटम वाले एंड से ऑक्सीजन एटम वाले एंड की तरफ होती है। जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ डायरेक्शन दिखाई हुई है वेक्टर एरो के जरिए। A linear H2O molecule HOH would have zero dipole moment। अगर पानी का मॉलिक्यूल लीनियर यानी सीधा होता तो इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता। The non-zero dipole moment value shows that water is a non-linear molecule। पानी का डाइपोल मूवमेंट जीरो ना होने से ये जाहिर होता है कि पानी का मॉलिक्यूल लीनियर नहीं बल्कि नॉन लीनियर यानी बेंट शेप का है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं वी टाइप की शक्ल बनी हुई है। लीनियर वो होती है जो सीधी हो, जैसे ये यहाँ पे मार्कर रख दिया आपने, ये लीनियर शेप है। लेकिन यहाँ पे देखें ये लीनियर नहीं, ये बेंट शेप है। एक्सपेरिमेंट रिवील्ड दैट द वाटर मॉलिक्यूल हैज ए वी शेप्ड स्ट्रक्चर। अब तजर्बात यानी एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि पानी के मॉलिक्यूल की शक्ल वी शेप्ड होती है। इन कॉन्ट्रास्ट SO2 has a dipole moment of 1.61 dBi and in opposite direction to that in water। अब इसके बरअक्स SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का डाइपोल मूवमेंट 1.61 dBi होता है और इसकी सिमत पानी से मुख्तलिफ होती है। आप देखें यहाँ एरो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ है, यहाँ सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ बाहर की सिमत में है। H2S is also a non-linear molecule as the individual bonds are polar but they don't cancel each other's dipole moment and the overall molecule has some dipole moment। अब H2S में सल्फर और हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाले इंडिविजुअल बॉन्ड्स पोलर होते हैं क्योंकि सल्फर और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क होता है। लेकिन क्योंकि H2S की स्ट्रक्चर यानी ज्योमेट्री बेंट होती है, वी शेप्ड की होती है लाइक वाटर, इसलिए इसके इंडिविजुअल बॉन्ड्स मूवमेंट्स एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर कैंसल नहीं करते। नतीजा ये होता है कि पूरे H2S मॉलिक्यूल का एक नेट डाइपोल मूवमेंट होता है और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। अगर आप इन डायग्राम्स पे गौर करें तो यहाँ देखें SO2 में बिल्कुल पानी की तरह इसका स्ट्रक्चर है। इसमें सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान बनने वाले इंडिविजुअल बॉन्ड्स पोलर होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है। लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल बेंट शेप में है इसलिए इसके दोनों बॉन्ड मूवमेंट्स वेक्टर एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर कैंसल नहीं करते। इसकी वजह से पूरे SO2 मॉलिक्यूल्स का एक नेट डाइपोल मूवमेंट होता है, जैसा कि इस डायग्राम में नीचे की तरफ एक रिजल्टेंट वेक्टर से दिखाया गया है और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। However, some molecules have net zero dipole moment as the symmetry in their structures causes the cancellation of the individual bond movements। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनका नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। ये इस वजह से होता है कि इनकी स्ट्रक्चर में एक खास किस्म की सिमेट्री होती है जिसकी वजह से बॉन्ड्स के इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसल यानी खारिज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल BeCl2 is a linear molecule having two similar chlorine atoms on both sides of the central atom at 180 degree। मिसाल के तौर पर बेरिलियम क्लोराइड एक लीनियर मॉलिक्यूल है। इसमें सेंट्रल बेरिलियम एटम के दोनों तरफ दो एक जैसे क्लोरीन एटम्स 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं। The individual beryllium chlorine bond movements are cancelled out as they are opposite in direction and equal in amount। हर बेरिलियम क्लोराइड बॉन्ड पोलर होता है क्योंकि बेरिलियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है।
लेकिन क्योंकि दोनों बॉन्ड्स बराबर मिकदार यानी इक्वल इन अमाउंट में होते हैं और मुख्तलिफ सिमत यानी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए इनके इंडिविजुअल बॉन्ड्स मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और पूरे BeCl2 मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाता है। सिमिलरली CCl4 हैज 4 CCl bond which are expected to have high polarity due to a large electronegativity difference between carbon and chlorine atoms। अब इसी तरह CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में 4 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन और क्लोरीन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा खासा फर्क होने की वजह से ये बॉन्ड्स पोलर होने की तवक्को की जाती है। The bond movement associated to the 4 CCl bonds are directed in such a way that they cancel each other। लेकिन CCl4 की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है। इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में चारों CCl बॉन्ड्स के मूवमेंट एक दूसरे को इस तरह से डायरेक्ट करते हैं यानी सिमत बनाते हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। The net dipole moment of CCl4 molecule is 0, making it a non-polar molecule। इसी कैंसलेशन की वजह से पूरे CCl4 मॉलिक्यूल्स का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। The CCl4 molecule is perfectly tetrahedral। Similarly, BF3 has a trigonal planar symmetry structure and its dipole moment is also 0। जैसे कि हमने बताया CCl4 मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पर टेट्राहेड्रल होता है, इसी तरह BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ये ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है कि एक प्लेन में 3 एटम्स हों जहां सेंट्रल एटम से 120 डिग्री पर दूसरे एटम्स हों। इस सिमेट्रिकल ज्योमेट्री की वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट भी 0 होता है। As a result, the molecules that have same ligands, atoms or groups of atoms with the central atoms in a regular geometry, the individual dipole moment may not be 0, but the molecules have net 0 dipole moment as shown in figure 3.7। एक असूल के मुताबिक वो मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के साथ एक जैसे लिगेंड्स यानी एटम्स या एटम्स के ग्रुप एक रेगुलर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री में जुड़े होते हैं तो उनका इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट शायद 0 ना हो यानी बॉन्ड्स पोलर हों, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। ऐसी मिसालें इस फिगर में दिखाई हुई हैं। सच मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी नॉन पोलर। ऐसे मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। The individual bond movements in symmetrical molecules BeCl2, BF3 and CH4 are cancelled out to give 0 net dipole moment। इस डायग्राम में आप 3 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स BeCl2, BF3 और CCl4 में इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स की कैंसलेशन देख सकते हैं, जिसकी वजह से इनका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। बेरिलियम क्लोराइड इसकी लीनियर ज्योमेट्री है, आप देख सकते हैं। हर BeCl बॉन्ड पोलर है जिसकी मूवमेंट Cl की तरफ डायरेक्टेड है, लेकिन दोनों बॉन्ड मूवमेंट्स बराबर हैं और अपोजिट यानी मुख्तलिफ सिमत में होने की वजह से एक दूसरे को ये कैंसिल कर रहे हैं और नेट डाइपोल मूवमेंट हो जाता है 0। अगर आप बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करें, इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। हर BF बॉन्ड पोलर है, तीनों बॉन्ड मूवमेंट्स यानी वेक्टर्स की सिमत बाहर की तरफ है यानी फ्लोरीन की तरफ, और सिमेट्री की वजह से इन तीनों बॉन्ड्स मूवमेंट का रिजल्टेंट 0 होता है, इसलिए BF3 भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और CCl4 में टेट्राहेड्रल सिमेट्री देखी जाती है। हर CCl बॉन्ड भी पोलर है, लेकिन टेट्राहेड्रल सिमेट्री की वजह से चारों CCl बॉन्ड मूवमेंट्स एक दूसरे को इस तरह कैंसिल करते हैं कि पूरे मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल 0 होता है, इसलिए CCl4 भी नॉन पोलर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्विक चेक 3.4। फर्स्ट वन इज कैन यू एक्सप्लेन व्हाई CO हैज ए डाइपोल मूवमेंट बट CO2 डज नॉट हैव एनी। तो देयर CO2 इज ए लीनियर molecule with 2 polar CO double bonds. However, due to its symmetrical shape, the dipole moment cancel each other, resulting in no net dipole moment, making CO2 a non-polar molecule.
In contrast, CO is a diatomic molecule with a single carbon-oxygen triple bond. The electronegativity difference between carbon and oxygen creates an unequal or uneven charge distribution. So CO has a net dipole moment and is polar. Next is, do you think that individual bonds in CCl4 are polar? Explain in terms of the electronegativity difference. What about the polarity of overall CCl4 molecule? So there, yes, each CCl bond in CCl4 is polar due to an electronegativity difference of 0.61 approximately between carbon and chlorine. However, the molecule has a tetrahedral and symmetrical structure, so the individual bond dipoles cancel each other. Therefore, CCl4 is non-polar overall. Next is, are the following molecules polar or non-polar? Briefly give reasons: HF, CH2, Cl2, O2 or H2S. So there, HF is a polar molecule, large electronegativity difference between H and fluorine. CH2, Cl2 is a polar, tetrahedral geometry but asymmetrical. Dipoles do not cancel. O2 non-polar molecule है, identical atoms, no electronegativity difference, no dipole moment. H2S is a polar molecule, bent shape and electronegativity difference between H and sulfur. Dipoles don't cancel.